जय हिंद आप सभी को। ये देखिए, ये बुक जो देख रहे हैं ये लुसेंट नहीं, गहरा समंदर है। इसको मैंने तभी समझ पाया जब मैंने एनसीईआरटी का गहन नॉलेज अध्ययन किया। आज वो मैं सारा नॉलेज आप लोग को देने वाला हूँ। आज जो क्वेश्चन लाया हूँ, एक टॉपिक पूरा लाया हूँ, 35 क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में 10 क्वेश्चन लाया हूँ बिहार दरोगा मेंस में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, साथ साथ सीजीएल और साथ साथ रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से देखने को। मैं आज लुसेंट सीरीज का स्टार्ट कर दिया हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ साथ आप लोग को आज आप लोग का एक तरह टेस्ट लेने वाला हूँ, कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होता है, आप लोग का लेवल क्या है। ठीक है, आप लोग बताइएगा इतना क्वेश्चन सही है मेरा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो याद करिए, मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगर पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट तो मारेगा 73। अगर पूछेगा कब, तो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय बना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। तो भैया एक चीज और याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 3 और मुख्य न्यायाधीश थे। कौन कौन? चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट। क्लियर? ये 3 को याद रखिएगा। और आगे हम लोग अब पढ़ते हैं आगे क्या मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हूँ आज मैं। एकदम बिल्कुल एग्जाम हॉल में आप लोग का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जो प्रेशर आप लोग को हैंडल कर पाएगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया किस एक्ट के तहत? तो याद करिएगा, बंगाल के गवर्नर जो भारत के गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो कैनिंग होगा। लेकिन बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल तो वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए 1773 में ही बना था, वारेन हेस्टिंग समय में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 4 सदस्यीय टीम थी। आगे बताएंगे कि 3 सदस्यीय टीम बन गया था, वापस जाके वहां से क्वेश्चन आए थे, फंसाए भी थे। तो देखिए 1833 या 53 में। ठीक है, तो अभी देखिएगा 4 सदस्यीय टीम बने वारेन हेस्टिंग के तहत। तो ये भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल बने, भारत के कैनिंग थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी? मैंने बताया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बना। उसमें 2 चीज था। कौन कौन 2 चीज था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ऐसे लिखिएगा शॉर्टकट बो और क, अपना समझने के लिए। अब बोर्ड ऑफ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसको कैसे याद रखिएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, एक कंट्रोल कौन करते थे? तो कंट्रोल कौन करता है भारत की राजनीति को? तो राजनेता। तो डायरेक्ट राजनीतिक का हम ऐसे समझ जोड़ लेंगे। राजनीतिक मामलों के लिए क्या आता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस? डायरेक्ट क्या करता है? लोग व्यापार करता है, व्यापार डायरेक्ट होता है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, तो याद रहेगा आपको। तो और ये क्वेश्चन पूछे गए थे, उल्टा के दे दिए गए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1784 का पिट्स इंडिया। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, 1781 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यही है 6 सदस्य कंट्रोल गठन हुआ था। और 4 सदस्य मैंने बताया था 1773 वाला जो एक 4 सदस्य था। और 4 सदस्य क्या था? मुख्य न्यायाधीश 1+3। क्लियर है? चारों चीज क्लियर हो गया। 4 6 3 कहां था? याद रखिएगा। अब देखिए ये बिहार दरोगा 2213 का मेंस खोल के देखिएगा, डायरेक्ट मिलेगा। भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया भैया। तो मैंने मारा था उस समय 1833, लेकिन आंसर होगा 1813। ठीक है, तो अगर चाय के साथ चीन के देखिएगा, 1793 में 20 साल बढ़ा के 1813 किया। 1813 में भी 20 साल बढ़ा के 1833 किया। 1833 में 20 साल बढ़ाकर 53। लेकिन 1853 बोला बस अब आपको बढ़ाने नहीं देंगे। 1817 में 57 में विद्रोह हुआ और 1858 में पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, है ना। तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप से नियंत्रण ही खत्म कर दिया 1853। लेकिन पूर्ण व्यापार पर अधिकार कब खत्म गया था? 1833 में। चाय चीनी के साथ व्यापार बढ़ाया गया था 13.5 में। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ, लेकिन चाय और चीनी के साथ 20 वर्षों में बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया प्रावधान किया गया 1813 में ही। और एक चीज याद रखिएगा, 1813 में ईसाई मिशनरी के बारे में याद रखिएगा। ईसाई मिशनरी भारत आए थे 1813 में। ठीक है, इन 2-3 हर चीज से हम क्वेश्चन ला रहे हैं। और क्या बनेंगे?
1833 में सभी व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। व्यापारिक अधिकार पूछेगा तो 1813, लेकिन सभी पूर्ण रूप से तो क्या बोलेगा 1833। क्या बचा? केवल प्रशासनिक। क्या बचा? केवल प्रशासनिक। लेकिन प्रशासनिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था 1853 में एक्ट के तहत। ठीक, तो आपको ये सब चीज क्लियर करना है। आज मैं एक साथ कई क्वेश्चन का सवाल जवाब, देखिए मैंने इतना क्यों समझा, क्योंकि मैंने इसको गहन अध्ययन किया। इसी तरह आपको भी इसी तरह गहन अध्ययन करना है। शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स मेरा बहुत बड़ा हथियार था जो मेरे पास आज इतना नॉलेज हो पाया है। ठीक है, गवर्नर जनरल के परिषद विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य, याद रखिएगा चौथा सदस्य कौन बना था? तो मैकाले। और एक चीज और मैकाले से याद रखिएगा, 1833 का एक्ट में ही तो चौथा सदस्य मैकाले बना, और विधि आयोग जो कानून का आयोग बना उसकी किसकी अध्यक्षता में? मैकाले में। लेकिन चलिए देखिए मैकाले समिति कब बना? समिति लिखते जाइए, ठीक है, हम आपको सिर्फ बताते हैं। मैकाले समिति 1853 एक्ट के तहत 1854 में बना। क्लियर? ठीक, क्योंकि याद कर बता देते हैं एक चीज और, 1833 में क्या हुआ? 1833 में अलग से सब जाति पाति से हटा के एक सिविल आयोग सिविल सेवा के लिए हक मिल रहा था, लेकिन इसको नहीं पारित होने दे गया। लेकिन शुरुआत सोचा गया था पहली बार 1833 में, लेकिन 1854 में 53 एक्ट के तहत पहली बार सिविल मामलों में भारत के सभी को बैठने का खुली प्रतियोगिता में, याद आया, बैठने मिला। तो लिंक करिए 33 में क्या हुआ? आया, लेकिन करने नहीं दिया। 1854 में हुआ। 1854 में ही वुड डिस्पे शिक्षा का मैग्ना कार्टा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन है पुश करना है, पॉज करना है, रोकना है, शॉर्ट बना लिखना है। भैया अगर मिस कर गए ना, या दोबारा आप लोग पढ़ते हैं, मेरे साथ हुआ था जब मैं लुसेंट पढ़ रहा था, भैया याद ही नहीं होता था, बड़ी कंफ्यूज होते थे कि पहला अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अध्यादेश कब जाने के लिए, कानून बनाने की, भारतीयों सबसे संसद में बहस करने के लिए, सब बताएंगे। एक नजर में सुन लीजिए पहले, संसद में बहस करने का अधिकार 1892, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892, कानून में बहस करने का कानून में अधिकार 1861, अध्यादेश 1861। आगे हम देंगे क्वेश्चन, इसे करते जाइए। देखिए लॉर्ड मेकाले पहले विधि सदस्य बने जिनकी अध्यक्षता में भारत का कानून आयोग बना था। तो क्लियर, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिर्फ समझा दिए। समझिएगा ना, ऐसे ही आप क्लास करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकॉन क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग मिस कर जाते हो मेरा वीडियो। बेल आइकॉन क्लिक करना है, वीडियो को सभी छोटे छोटे भाइयों के पास पहुंचा देना है जो अभी तैयारी शुरू की है। ठीक है, चलिए आगे। ये बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो सोच सकते हैं टाइम निकालना ड्यूटी से। यहाँ के देख रहे हैं लाल लाल हो गया, सेट करेंगे लगातार यहाँ सेटअप पे बैठने में, क्योंकि बहुत कम सोने का टाइम मिल पाता है हमको। चलिए आगे देखते हैं। 1853 सिविल सेवकों के लिए भर्तियों की, देखिए अभी बताए थे, खुली प्रतियोगिता शुरुआत की जिम्मेदारी हो गई 1853 एक्ट के तहत हो गया, लेकिन प्रतियोगिता 1854 मैकाले समिति की नियुक्ति हुआ, बताए ना मैकाले। लेकिन विधि चौथे विधि सदस्य 1833 में मैकाले। क्लियर? भारतीयों के लिए सिविल सेवा खत्म कर दिया। ये क्या है भाई? हाँ, मैकाले की नियुक्ति हुई, जिससे भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा का खुला मिला, उसके लिए खुला, खत्म नहीं, खुला। आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी चीन का सीधे ब्रिटिश कॉलोनी में कैसे हुआ? 1857। तो सोचिए, विद्रोह हुआ 1858 में, पील आयोग का गठन हुआ, वहां भी बिहारी, याद रखिएगा हमारा बिहारी जो है ना सब जगह आगे रहता है। कैसे रहता है? उस समय देखे होंगे जो गोरखा सिख सबको रखा दिया, सैनिक बढ़ाया, लेकिन अवध के सैनिकों को घटा दिया गया, क्योंकि अवध के सैनिक दिल्ली पे जाके धावा बोल दिए थे। समझ रहे हो ना ये सब चीज? देख समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इंटरेस्ट से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कंपनी चीन को सीधे ब्रिटिश कॉलोनी में दे दिया गया 1858 में। 1800 में विद्रोह हुआ। देखिए कंपनी शासन सब आपको दिए हैं, सब मिल जाएगा आप एक ही जगह आप लोग को, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा देखते भाई, होगा। याद रखिएगा, किसी किसी के पास 5-5 ज्वाइन लेटर मिलते हैं, कैसे? शुरुआत में एक भी नहीं मिलते हैं। याद करिए, आप लोग भी हो, एक समय ऐसा होने वाला है जब 4-4 5-5 ज्वाइन लेटर के हकदार होंगे। याद रखिए मेरी बात को, और जब होगा तो जरूर याद करना भाई। ठीक है, चलिए 1857 में भारत शासन अधिनियम भारत गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया? तो याद करिएगा वायसराय।
गवर्नर थे गवर्नर जनरल बंगाल का, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया? वायसराय। 1857 में लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। एक जगह कर लीजिए, विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस का नीति वॉरेन हेस्टिंग दिया था। ठीक है, सर्वोच्चता की नीति किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग। लिख लीजिए, सीजीएल 3 में पूछा गया था। ठीक है, ब्रिटेन की कैबिनेट में भारत सचिव सृजित किया गया था। देखिए, पहले वायसराय बना, साथ ही ब्रिटेन के, आप कैसा क्वेश्चन आएगा सुनिए, लॉर्ड भारत के पहले वायसराय बने और उनको ब्रिटेन की कैबिनेट में भारत सचिव का पद सृजित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो वो इसको आप नोट बनेगा। ठीक है, हम आपको वो सब पॉइंट लाए हैं जो पॉइंट में आप लोग मिस कर जाते। ठीक है, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश पढ़ाए थे ना 1861 में, 6 सप्ताह का अध्यादेश समय चलता था। एक और चीज बोले थे, क्या बोले थे? कानून में भारतीयों को बहस करने का। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 में, साथ ही संसद पे बहस करने के लिए 1892 में। कानून संसद दोनों अलग है। देखिए, यही चीज आप लोग, हमको पता है भैया आप लोग क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं, आप लोग बोलते हैं ना कंफ्यूज होते हैं, आज ये सारा तोड़ दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको कभी सवाल गलती नहीं होंगे। अगर आपको सच में पसंद है तो जरूर कमेंट में बोलिए, इतना कुछ सही हुआ भैया ये अच्छा था या सर अच्छा था, सर नहीं है भैया चलेगा यार। ठीक है, ठीक है। 1861 में भारत शासन अधिनियम है ना, अध्यादेश, 6 सप्ताह लॉर्ड कैनिंग। ये लीजिए, पोर्टफोलियो प्रणाली पूछा था सिपाही एग्जाम में, पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सब आपको एक ही दे देंगे। भारतीयों को बजट पर बहस करने का हम बता दिए हैं 1892 में, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, गैर सरकार, आप लोग को लिखना है, वीडियो देखना है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं लिख पाऊंगा। अब मैं यहाँ बोलता हूँ वही क्वेश्चन आ सकता है। 1892 का भारत शासन अधिनियम गैर सरकारी सदस्य को बजट पर चर्चा करने के लिए 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यानी क्या बोला? 6 दिन पहले सूचना देगा और बोला गैर सरकारी सदस्य, देखिए गैर सरकारी सदस्य यानी भारतीय, बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 1909 में भारत परिषद अधिनियम अन्य किस नाम जाना जाता है? मार्लो मिंटो सुधार। याद लिखिए, मिंटो उस समय भारत गवर्नर जनरल थे, मार्ले कौन थे? भारतीय के ही प्रतिनिधित्व करके उसमें लंदन में विदेश सचिव थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है, मार्ले भारत के सचिव थे, वहां कहा? लंदन में। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में, इसी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरुआत की लॉर्ड मिंटो ने। याद रखिएगा, 1919 और 1935। 1919 में क्या हुआ था? थोड़ा सा ये जो था निर्वाचन में थोड़ा सा और बढ़ाया गया, सिख को, है ना, अलग अलग जाति को, सिख जो भी है 3-4 जाति को शामिल किया गया। ठीक है, मतलब जो 3-4 और जो भी हो, ध्यान रखना है मुस्लिम के अलावा सिख लोगों को जो शामिल किया गया 1919 में। ये पृथक निर्वाचन प्रणाली में संप्रदाय चुनाव में थोड़ा मिला, लेकिन महिलाओं को 1935 में। ठीक है, 1935 का एक्ट में। एक चीज और, पील आयोग 1924 में बना और 1926 में ही, सॉरी पील आयोग, 1924 में ली आयोग का गठन हुआ और 1900 गठन ने सिफारिश किया और 1926 में यही ली आयोग ने क्या किया? एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। समझ में आ गया? आगे हम बताने वाले हैं सब कुछ। वायसराय की पालक परिषद में शामिल होने वाला भारतीय शासन प्रशासन ना, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको, है ना। देखिए यहाँ पे शासन प्रशासन 1909 अधिनियम के तहत ही, याद रखिएगा, कभी डेट मार दिया ना तो थोड़ा सा भी रहेगा तो आप लोग हिंट बन के एलिमिनेट कर लीजिएगा। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में विधि सदस्य बने कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए आगे देखते हैं। प्रांतों में द्वैत प्रणाली, भैया आप यहां से बड़ी फंसिएगा, आप पहले सुनिए। प्रांत में द्वैत प्रणाली 1919, केंद्र में द्वैत प्रणाली 1935। क्लियर? अब आपको क्या, प्रांतों में विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, आरक्षित और अशांति पहले याद आया। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका 1919 में, समझिए बड़ी कंफ्यूजन होगा आप लोग आएगा तो। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में, आपको इसलिए क्लियर कर दे रहा है।
केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली 1935 में, लेकिन प्रांतों में द्विसदनीय प्रणाली, प्रांतों में द्वैत शासन 1919, केंद्र में द्वैत शासन 1935। लेकिन प्रांतों में द्विसदनीय प्रणाली कौन कौन, राज्य परिषद उच्च थे और विधानसभा निम्न थे, ये भी लिखिएगा, विधानसभा निम्न थे, राज्य परिषद उच्च थे। उसके बाद केंद्र में स्वायत्ता, याद आया ना, स्वायत्ता प्रणाली, स्वायत्ता शासन, तो दो चीज केंद्र में 1935 में, पहले तो केंद्र में द्वैत शासन और स्वायत्त शासन 1935 में, बड़ी कंफ्यूज करेगा। प्रांत वाला भी याद रखिए भैया, आप इतना हम कोई नहीं बताएगा, ठीक है, गला फंस रहा है यार, ठीक है, आप लोग मेहनत करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज, ठीक है, थोड़ा वीडियो को शेयर करिए। सभी मेरा जो मोटिव है, जो भटक रहे हैं ना, सभी को एक सही डायरेक्शन देना, क्योंकि मुझे एहसास है आज तक कि मैं कैसे भटका था। मुझे 1 साल लग गए थे, पर लुसेंट को हम आधा लुसेंट भी नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है। 1919 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चैंस पर सुधार बोलते हैं, ठीक है, प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषय, हम इसके बारे में डिटेल्स वीडियो लाएंगे। पूछा जाता है इसमें आरक्षित विषय किसमें कौन सा नहीं था, तो अच्छे से समझाएंगे आपको, ट्रिक देके, ठीक है। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, अगर आपको मारेगा ना भैया, मारेगा फटाक से 1935, मिलेगा लड्डू, तो याद रखिए, अभी बताए थे प्रांतों में द्वैत शासन के साथ साथ केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, राज्य परिषद और विधानसभा, ठीक है, 1919। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये पे दिया हुआ है सब, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भारत में केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन 1926, अभी बताए 1924 में ली आयोग का गठन हुआ। ली आयोग गठन ने सिफारिश किया और 1926 में लोकसभा 1 अक्टूबर लिख लीजिए, डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। 1923 में गठित यार गले फंस रहे यार, तो भैया पढ़िए और तैयारी सिलेक्शन कैसे नहीं होगा देखते हैं। किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्ता, अभी बताए आपको, हम देखिए ना, याद करा देंगे, पूरा चैप्टर खत्म है। 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन प्रदान पूर्ण स्वायत्त शासन है ना, देख लीजिए, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन समाप्त आया 1935 में। 1935 में केंद्र विषयों में संरक्षित और हस्तांतरित को बांट कर द्वैत, संरक्षित नहीं आरक्षित और हस्तांतरित था, ठीक है, याद रखिए, उसी को संरक्षित कहते हैं, ठीक है। आरबीआई, आप सुनिए थोड़ा सा, 1935 में एक्ट आया और 1935 का एक्ट में आरबीआई का गठन हुआ और एक और फेडरल संघीय न्यायालय का गठन हुआ। कब हुआ, एक्ट 35 था तो 35 ने मार दीजिएगा, एक्ट पूछेगा तो 35, और अगर ईयर पूछेगा तो 1937 में क्या संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापना हुआ था, यही देखिए 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ। 1935 में आरबीआई की स्थापना, याद रखिएगा, आरबीआई का स्थापना एक्ट भी 1935 और स्थापना भी 1935 में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसका मार दीजिएगा आरबीआई 1935। चलिए, आपको 1935 में अधिनियम द्वारा शक्तियों के विभाजन है ना, 3 सूची में बना था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 59 के बाद 54 और 36, बाद में 31 बचा, ये 59 से घट गया, ये बढ़ गया, ठीक है। चलिए, बर्मा म्यांमार को अलग किस अधिनियम तक किया गया था, 1935 के अधिनियम। चलिए पहले हम बताते अंग्रेज बर्मा युद्ध 1924, याद आया, एमहर्स्ट थे। आपको पहले बताते हैं बिहार सीजीएल 3 का क्वेश्चन मेरे ही शिफ्ट में कि लोअर बर्मा का विलय किस युद्ध के तहत हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल कौन था। तो पहले मैं आपको तीनों बर्मा युद्ध 1924 में, 1939 में और 1956 में, 1956 1800 था, 1800 सॉरी 1824, 1839, 1855, 24 में एमहर्स्ट से, 1839 में ऊपरी बर्मा का विलय हुआ। याद रखिए, अंग्रेज जो ऊपरी गए, पहाड़ है बर्मा, तो गया, यहाँ पर दिक्कत हो रहा था, तब इन्होंने कहा कि जहाज से नीचे भेजा और जहाज से लोअर बर्मा को जीता। अंतिम बर्मा युद्ध 1855 में हुआ था, याद रखिएगा, उस समय 1855 में कौन थे कमेंट में दीजिएगा, वही आंसर था। 1839 में पता ही होगा आपको कौन था, ठीक है। चलिए, 1935 में भारत सरकार अधिनियम, ये देखिए मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, हमको रटा हुआ नहीं पढ़ा रहा हूँ, रटा हूँ मैं, पीडीएफ देख लीजिए, स्क्रीन पे कुछ नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में कितना है, कैसे आया, मैं आपको उसी तरह बनाने जा रहा हूँ। आपको ऐसे ही लिंक करना है, एनसीईआरटी मेरे साथ जरूर हर वीडियो देखिए,
पीडीएफ तो मिल रहा है यार आप लोग को, लेकिन आपको देखिए पीडीएफ के साथ साथ इसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। वर्मा देखिएगा, क्योंकि हर चीज तो मैं लिख नहीं पाता हूँ, पीडीएफ में मिलेगा नहीं, यहाँ पे सुनिएगा ना भैया। जो भी मेरे भाई और बहन है, आप लोग को ये करना है, आप लोग समझ रहे होगा क्या करना है, कैसे आप लोग का सवाल आता ना भूलते हैं, नहीं भूलिएगा। 1935 एक्ट के तहत 37 में वर्मा को अलग कर दिया गया। ठीक है, एक चीज और फेडरल, यहाँ पे एक चीज और आपको लिंक हर एक जगह करेंगे। 1935 में आरबीआई, 1937 में संघीय न्यायालय, 1937 में संघीय न्यायालय, 1937 में ही यहाँ वर्मा का विलय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रांतों में 59, देखिए हम आपको सब पहले ही बता दिए, संघ में 59, प्रांत में 64, समवर्ती में 36 बंटवारा हुआ। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थे, लिख लीजिए अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थे। ये बड़ा फंसाता है ये छोटका छोटका, इसीलिए इस पॉइंट को हम जोड़ के आपको दिए हैं। ठीक है, वर्मा को अलग किस किया गया 1935 में। चलिए भारत में टोटल 35 क्वेश्चन है। भारत के दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, 1947 के तहत माउंटबेटन योजना यही था, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना हुई। ठीक है, अब आते हैं 10 टफ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले आएंगे, आपको ये अगले वीडियो में बताएंगे, आप लोग जरूर शामिल होइएगा, आपको बड़ा मजेदार आएगा। ये बिहार दरोगा जो तैयारी कर रहे हैं और सीजीएल 4 का, बिहार पुलिस के लिए तो ये नहीं आएगा, लेकिन सीजीएल 4, बिहार दरोगा, सेंट्रल एनटीपीसी, ये सब के लिए अगले 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि 10 क्वेश्चन में आपके 50 से 60 कुछ शामिल है। चलिए थोड़ा दिखा देते हैं। इसके द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक राजनीति को मान्यता मिली। बिल्कुल, मैं पहले बताया हूं, इसने मद्रास और बंबई को गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के पूर्णतः अधीन किया। नहीं, यही तो दिक्कत है, पूर्णतः अधीन नहीं किया था, ये गलत है। इसने कंपनी कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय से उपहार लेने पर प्रतिबंध, बिल्कुल इसी 1773 में पहली बार राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, और साथ साथ कंपनी के जो कर्मचारियों को बोला गया नहीं आप उपहार नहीं लीजिएगा। एक और चीज याद रखिएगा, इसने राजस्व की सारा जानकारी बोला अनिवार्य कर दिया गया देने के लिए। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। थोड़ा सा देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन, 17 गलत है। 1701 के तहत पूर्णतः युद्ध और संधि के मामलों में बंगाल गवर्नर जनरल को अधीन किया गया था। तो लिखिए भैया, एक क्वेश्चन आएगा युद्ध और संधि के लिए किस एक्ट के तहत किया गया था। तो चलिए ऐसे ही आपको बड़ा मजेदार से क्वेश्चन आने वाले हैं, मिलते हैं। और आप लोग अच्छा लगे जरूर कमेंट बताइएगा, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ आप लोग से हम इतना चाहते हैं, वीडियो देख के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन क्लिक करिए जिससे आप लोग को मिले, और एक छोटा सा शेयर कर दीजिए, चाहे जहाँ करिए, क्योंकि यहाँ से साफ रहना है, यहाँ साफ रहिएगा, दुनिया कोई ताकत आपको सिलेक्शन नहीं है। याद रखिएगा, कुछ दोस्त आपके ऐसे होंगे जो अपना नोट्स तक पढ़ने नहीं देते हैं, याद रखिएगा, मैंने तो आपको सब कुछ दिया है, नोट्स तक पढ़ने नहीं देते हैं, वैसे लोग का सिलेक्शन नहीं होता है। मन में अगर आपका गलत रहा तो सिलेक्शन नहीं होता। याद रखिएगा, आप खुले रूप से बांटिए, दोस्तों के साथ बैठिए, आपस में डिस्कशन करिए, जो भी दोस्त हैं जो कमजोर हैं आपके साथी, याद रखिएगा आपके सीनियर हुए जो उनके साथ डिस्कशन करना है, उनका हेल्प करना होना आपका। अगर अच्छा नियत रहा, मेहनत अच्छा रहा, ऊपर वाले आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद आप सभी को। अब मस्त चिल रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है।